सुप्रभातम बच्चों, प्रातःकालीन वेला में आपका स्वागत है। बच्चों, कक्षा 12वीं की हिंदी विषय की जो आरोह पाठ्य पुस्तक और उसके साथ में उसकी जो पूरक पुस्तक है वितान, तो वितान में हमने कल पाठ 2 में आपको जो आनंद यादव जी की जो लिखी कविता है जूझ, उसका कुछ सार समझाया था। जो उस कविता का जो अधूरा सार रह गया है, आज मैं आपको अपने वीडियो में आपके सामने प्रेषित कर रहा हूँ। और कल मैंने आपको ये सुझाव दिया था कि इस पाठ को आप अपनी पाठ्य पुस्तक से ठीक प्रकार से उसको पढ़ लीजिएगा, 1 बार 2 बार 3 बार। निश्चित रूप से जब हम पाठ्य पुस्तक को पढ़ते हैं तो पाठ की जो विषय वस्तु है वो ठीक प्रकार से समझ में आ जाती है। प्रत्येक छोटी सी छोटी चीज़ भी हमारे संज्ञान में आ जाती है, हमारे ध्यान में आ जाती है कि इस पाठ में क्या दिया गया है। अगर हम शॉर्टकट मेथड से पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से हम पाठ का बोध, पाठ का ज्ञान उतना अच्छा नहीं हो पाएगा। जितना अच्छा हम उसको विस्तार से पढ़ते हैं तो निश्चित रूप से उस विषय वस्तु का हमें संपूर्ण ज्ञान हो जाता है। और फिर उस पाठ से रिलेटेड कोई से छोटा सा छोटा प्रश्न कहीं से भी आ जाए, अगर इस तरह से प्रश्न कोई आ जाता है तो फिर आप लोग कहने लगते हैं कि आउट ऑफ सिलेबस या आउट ऑफ कोर्स है, तो ऐसा नहीं है। और इसी प्रकार के प्रश्न बोर्ड में आते हैं। आप लोग करते क्या हैं, प्रायः जो पाठ के पीछे जो क्वेश्चंस रहते हैं जो टीचर ने लिखा दिए, बस उन्हीं को आपने लिख लिया और पढ़ लिया। तो वो तो केवल एक सरसरी निगाह में बच्चों को परखने के लिए कुछ प्रश्न फ्रेम कर दिए जाते हैं जिनका कि उत्तर बच्चे समझ जाते हैं। लेकिन और भी ऐसे गूढ़ प्रश्न रहते हैं, गूढ़ उत्तर उसमें छिपे रहते हैं जो पाठ को पूरा समझने पर और पाठ को पूरा पढ़ने पर ही हमें ठीक से बोध होता है, ठीक से हमें ज्ञान होता है। तो बच्चे कल हमने बताया था कि आनंद यादव अर्थात आनंदा अब वो स्कूल जाने लगा। स्कूल में अपनी पुस्तकों के प्रति उसकी रुचि हो गई, दोस्त बनाने लगा। जैसे बताया कि जो चव्हाण नाम का जो उसका दोस्त था तो उसके मैले कुचैले फटे कपड़ों से वो घृणा करता था। फिर इसके बाद वसंत पटेल नाम का एक जो लड़का था, विद्यार्थी था, वो उसका अच्छा दोस्त बना, उसको सही मार्गदर्शन दिया, उसकी देखा देखी वो भी अच्छा काम करने लगा। इसके आगे कहानी मैं बताने जा रहा हूँ बच्चों कि किस प्रकार से आनंद यादव अर्थात आनंदा ने उसकी साहित्य के प्रति रुचि कैसे हुई। तो जिस पाठशाला में वो पढ़ते थे तो उस पाठशाला में एक जो उनके अध्यापक थे उनका नाम था सौंद लगेकर जी। तो सौंद लगेकर जी बहुत अच्छी मराठी भाषा में कविताएं गाते थे। कक्षा में कविता बहुत ही आनंद के साथ आनंद यादव सुनते थे और जब खेतों में काम करने जाते थे तो उन्हीं की कविताओं को गुनगुनाते रहते थे। एक उनकी लगन लग गई तो उनके हृदय से कविता प्रस्फुटित होने लगी। क्या होने लगी? कविता प्रस्फुटित अर्थात उनके हृदय से कविताओं का संचार होने लगा। जब खेतों में काम करते थे या अपनी भैंसों को चराते थे तो वो जब एकदम से कविता उनको मन में आ गई, कविता सृजित हो गई, यहाँ तक बच्चों की वो जो उनकी भैंस की पीठ है उसमें भी वो किसी खड़िया से या किसी कंकड़ से या किसी लकड़ी से उस कविता को लिख देता था, या कोई शिला है, पत्थर है, चट्टान है, उसमें लिख लेता था। छुट्टी के दिन रविवार को भी कविता लिख लेता था। फिर उसके मन में इतनी व्यग्रता रहती थी कि मेरी कविता सही है या गलत है। अपने अध्यापक को सौंद लगेकर जी को दिखाने के लिए उनके घर चले जाता था। इस प्रकार से उसका उत्साह बढ़ता गया और धीरे धीरे वो मराठी भाषा में अच्छी कविताएं लिखने लगा। इसके पश्चात उसको छंद, अलंकार, इसकी सूक्ष्मता का भी ज्ञान होने लगा। इस प्रकार से आनंद यादव एक मराठी भाषा के अच्छे साहित्यकार हो गए। तो बच्चों इस पाठ में पढ़ा कि देखो आनंद यादव कितना गरीब परिवार से था। उसके घर के जो मुखिया थे
दादाजी यानी पिताजी वो भी उन्होंने भी पूरा सहयोग नहीं दिया, फिर भी उनकी ऐसी लगन लगी कि साहित्य की दुनिया में उन्होंने अपना अमिट नाम छोड़ा। इस प्रकार से बच्चों आज की वीडियो में इतना ही। पाठ को फिर पढ़ेंगे, समझेंगे। कल मैं इनके प्रश्नोत्तर आपको इस पाठ के भेजूँगा। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।